औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैद रिज़वी हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा इमाम मेहदी आख़िर ज़मां अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में आपके जद इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत के मौके पर बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन को हुसैनी चैनल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आज विलादत बसादत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हवाले से हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफ़ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना कल्बी जवाद नक़वी साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन की मुनासिबत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी तमाम आलम इस्लाम को, जितने भी नाज़रीन हैं आपके चैनल के, उनको तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के शहदाइयों को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आज मुबारक दिन है, इसमें बच्चों की इस्लाह के लिए मैं चाहूँगा कि इमाम की आयत तैयबा पर मुख्तसर सी रोशनी डालते हैं आप पैदाइश के हवाले से। पैदाइश के सिलसिले में बहुत सी रवायतें हैं। एक रवायत तो ये है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है और रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, उनको ख़बर हुई कि इमाम हसन की पैदाइश हुई, तो आपने फरमाया कि लाओ मेरे बच्चे को मेरी आगोश में दे दो। अभी पैदाइश हुई थी फौरी, क्या मेरे बच्चे को आगोश में दे दो। तो वहाँ के उम्मुल फ़ज़ल नाम की खातून थी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अभी तो बच्चे को नहलाया नहीं गया है, अभी तो बच्चे को गुस्ल नहीं दिया गया है। अब तारीफ़ में है कि जब इन्हें रिसालत में शिकन पड़ी और रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, उम्मुल फ़ज़ल कि तुम्हारी जुर्रत और हिम्मत है कि तुम मेरे बच्चे को पाक करोगी, तुम उससे पाक करोगी जिसे अल्लाह ने पाक व पाकीज़ा पैदा किया है। लिहाजा हुजूर की हदीस से साबित होता है कि जितने अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम है सब पाक व पाकीज़ा पैदा होते हैं दुनिया में। और आयत तथहीर भी उसका बेहतरीन, यानी आयत तथहीर पाकीज़गी नहीं कह रही इसके बाद के पाक हुए हों, बल्कि ये ऐलान कर रही है कि पाक व पाकीज़ा पैदा हुए हैं, पैदा होते हैं ज़मीन पर, जो है जब आते हैं तो पाक व पाकीज़ा पैदा होते हैं। आयत तथहीर के बाद पाक नहीं हुए हैं, ये हमारा अक़ीदा, बल्कि आयत तथहीर ऐलान कर रही है कि पाक व पाकीज़ा है, वो जब से है पाक व पाकीज़ा है। जैसा कि कई फ़िरक़ों में ये इख्तलाफ देखने को मिला कि सुलह हसन के हवाले से, मैं चाहूँगा कि आप वो भी बयान कर दें कि जिस तरीक़े से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की है, उसको लोग समझते हैं कि इमाम माज़अल्लाह डर गए, डर कर किया, तो वो इमाम ही नहीं है जो डर जाए। ज़ाहिर है, देखिए हर इमाम को हर काम जो होता है वो मसलहत के मुताबिक होता है और मशीयत इलाहिया के मुताबिक होता है, जो अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी होती है उसके मुताबिक होता है। तो लिहाजा वो बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते और आवाम समझ नहीं पाते। इसकी बेहतरीन मिसाल ख़ुद मुसलमानों के पास मौजूद है, उसके बाद ताज्जुब है कि वो इतराज़ करते, और वो बेहतरीन मिसाल है सुलह हुदैबिया। यकीनन कि सुलह हुदैबिया में मुसलमान रसूलुल्लाह से नाराज़ थे, मुसलमान रसूलुल्लाह से मुँह फेरे हुए थे। रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि तुम अपने सर मुंडाओ, कुर्बानी दो, वो नाफरमानी कर रहे थे सब। और इस तारीख उठा कर देख लीजिए, सब मुसलमान नाफरमानी कर रहे थे रसूलुल्लाह की कि आपने दब के सुलह की है, आपने मज़ला डर के सुलह की है, हम इस सुलह के मुखालिफ हैं। और उसका जनाब उम्मे सलमा के पास आए तो बहुत ही रंजीदा खातिर थे रसूलुल्लाह के, ये तो कैसे मेरे साहबी हैं जो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप ये जो काम आपको अंजाम देना है वो अंजाम दीजिए, इनकी मर्ज़ी है, चाहे अंजाम दें चाहे न दें। उसके बाद रसूलुल्लाह ने जब कुर्बानी दी और सर अपना रचवाया, तब कहीं जाकर दो साहब जो हैं फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। और उसके हर एक तक, और उसके बाद एक तो बहुत बुजुर्ग साहबी यहाँ तक कह बैठे कि इससे इतना ज़्यादा शक कभी मुझे इनकी रिसालत पर हुआ ही नहीं कि जो आज मुझे शक हुआ है। तो सुलह हुदैबिया के सिलसिले में सारे मुसलमान शक को शुरू में मुब्तला हो गए थे और ताकि साहब इतनी दब के सुलह कर ली। उसकी शर्तें भी देखिए, आप तो बहुत दबी हुई शर्तें हैं, बहुत ज़्यादा दबी हुई शर्तें हैं। उसमें शर्त ये थी कि इस साल आप वापस चले जाइए, यानी रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आए, मक्के के पास है, वो कहते हैं वो वहाँ के कुफार के इस साल वापस चले जाइए, फिर आइएगा दोबारा।
वापस चले जाइए। तो रसूलुल्लाह ने माना उसको कि हम जाएंगे वापस। और उसके बाद एक शर्त ये थी कि जो हमारा आदमी आपके पास चला जाए तो आप उसको वापस कर देंगे, लेकिन जब आपका आदमी कोई हमारे यहाँ आ जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, उसको कत्ल कर देंगे या कैद कर लेंगे। हाँ, उसको माना, रसूलुल्लाह ने उसको तस्लीम किया। तो इसी पर सारे मुसलमान नाराज, रसूलुल्लाह से मुंह फेरे हुए थे। तारीख तो पढ़िए जाके, तारीख नहीं पढ़ाई जाती है मुसलमान अवाम में, मुसलमान तलबा को तारीख नहीं पढ़ाई जाती है, बस हदीसें उनको रटवा दी जाती है, तारीख नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए कि बहुत से राज तारीख के जरिए खुल जाते हैं कि रसूलुल्लाह के असहाब ने कैसी कैसी नाफरमानियाँ रसूलुल्लाह की थी, सबसे खुल जाता है। और उसके बाद सुलह हुदैबिया के बेहतरीन नताइज हुए, जिसको समझ ही नहीं पा रहे थे बस साहब, बेहतरीन नताइज हुए। और उसके बाद सुलह हुदैबिया के बाद ही फतेह मक्का हुई है। अगर सुलह हुदैबिया न होती तो फतेह मक्का भी नहीं हो सकती थी। पूरा मुसलमानों को ताकत पैदा करने का मौका मिल गया, पूरा उनको क़ुव्वत हासिल करने का मौका मिल गया। और उसके बाद इस ज़बरदस्त उनका लश्कर हुआ है कि जब दोबारा गए हैं तो किसी मक्के वाले की लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो अगर सुलह हुदैबिया ना हुई होती और सुलह हुदैबिया से पहले अगर ये लश्कर वहाँ पहुँच जाता तो हार हो जाती। हाँ, तो वो उसमें जो है कि उसमें मुश्किल हो जाती रसूलुल्लाह को। अगर वो हमला को कहना था हमला कर देते, लेकिन उस वक्त वो पूरे तैयार थे वो लोग, तो हमला मुमकिन है कि जैसे मैदान उहद में हुआ था कि बाद में जो है इस तरह की सूरत पैदा हो गई थी, तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत पैदा हो जाती, लिहाजा रसूलुल्लाह ने मसलहतन जो है वो सुलह कबूल कर ली और दब कर सुलह की। और उसके बाद उसका बेहतरीन रिजल्ट ये हुआ कि उसी के बाद फतेह मक्का हुई। तो अब यहाँ के ऊपर तो एतराज़ किया जाता है कि इमाम हसन ने सुलह क्यों कर ली। तो अब सवाल आप मादला एतराज़ तो आपको रसूलुल्लाह पर करना चाहिए कि उन्हीं दब के सुलह की क्यों की। तो और दूसरी चीज़ ये है कि सुलह जो थी वो हकीकत जो थी, ये जो देखा जाए तो सुलह का कागज़ जो है वो अमीर शाम की तरफ से आया था। तो इमाम हसन अमीर शाम से सुलह नहीं कर रहे थे, बल्कि अमीर शाम इमाम हसन से सुलह कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि मामला उल्टा है। दस्तावेज से उस तरफ से सादा कागज़ आया था जी। और सादा कागज़ आया था, उस पर अमीर शाम माविया ने कहा कि जो शर्तें हों इस पर आप लिख दीजिए, हम हर शर्त आपके मानने में तैयार। फिर इमाम ने शर्तें लिखी कि तुम्हें कुरान के ऊपर अमल करना होगा, तुम्हें सीरत रसूलुल्लाह पर अमल करना होगा, तुम्हें जुल्म से सितम नहीं करना होगा, ये तमाम शर्तें लिखी। और उसके बाद उसे दस्तखत की, इसका दस्तखत नहीं थी बल्कि ये इकरार जुर्म था। यानी इमाम वक्त ने बादशाह वक्त से इकरार जुर्म ले लिया था, वरना उसको तो कहना चाहिए था कि हम तो सीरत रसूलुल्लाह पर अमल कर ही रहे हैं, हम क्या दस्तखत करें, हम तो कुरान मजीद पर अमल कर ही रहे हैं, हम क्या दस्तखत करें, अरे हम कौन सा जुल्म कर रहे हैं जो हम कहें कि हम जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन तमाम शर्तों पर उसने दस्तखत करके खुद बात साबित कर दिया कि हम सब ये सब कर रहे हैं। लो इमाम उसकी जो कंडीशन रखी थी कि सब ये करो, ये करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, उस पर दस्तखत करके उसने। तो इसीलिए हमारे एक बुजुर्ग ने बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा कि इसमें इमाम हसन बादशाह वक्त की बैत नहीं कर रहे हैं, बल्कि नुमाइंदे हक नुमाइंदे बातिल से बैत ले रहा है। तो इसमें हकीकत यह है कि ये, और फिर असली चीज़ ये है कि कुछ लोग इतराज़ करते हैं कि भाई इमाम हुसैन तो जंग कर रहे हैं और इमाम हसन सुलह कर रहे हैं, लिहाजा कैरेक्टर, इसलिए कहा जाता है कि उनका मिजाज सुलह पसंद था इमाम हुसैन का, और इमाम हुसैन के मिजाज जंग पसंद था, लिहाजा उन्होंने सुलह नहीं की। और उनका सुलह पसंद था, लिहाजा उन्होंने जंग नहीं की। ये हकीकत नहीं है इसमें, असमें मिजाज का फ़र्क नहीं है, बल्कि मशीयत का, मसलहत का फ़र्क होता है। जैसा मसलहत होती है, जैसा ज़माना होता है और जैसा इस्लाम के लिए मसलहत होती है, वैसे इमाम वक्त का जो होता है अमल होता है। उस वक्त मसलहत की थी कि सुलह हो जाए, इसलिए इमाम हसन ने सुलह फरमाई, और ज़माने यजीद में मसलहत की थी करबला का वाक़या हो जाए, लिहाजा करबला का वाक़या हो। मैं इसके लिए मिसाल बच्चों के लिए पेश करता हूँ कि देखिए हकीकत यह है कि मकसद देखना चाहिए और अमल का फ़र्क नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए मकसद क्या है, हदफ क्या है, मंजिल क्या है। मिसाल फ़र्ज़ कीजिए किसी बुजुर्ग ने किसी अपने बेटे से कहा कि भाई फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ कमरे पे मेरे बेस के ऊपर एक किताब रखी हुई है, वो उठा के ले आओ। अब देखिए कि उसके हर अज़ों का अमल अलग है जी। दिमाग ने उस किताब का तस्वुर किया,
पैरों ने रास्ता तय किया, आंखों ने इस किताब को देखा, हाथों ने बढ़कर उठा लिया। तो जिस्म के जितने आज़ा हैं सबका अमल मुख्तलिफ है। दिमाग जो है तसव्वुर कर रहा है उस किताब का, कदम जो है वो रास्ता तय कर रहे हैं, नजरें उस किताब को देख रही हैं, हाथ बढ़कर उठा रहे। तो क्या इसको इख्तिलाफ कहा जाएगा? इख्तिलाफ नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा ये देखो मकसद का इत्तेहाद है। मकसद ये वो किताब हासिल हो जाए। इसी तरह से वो सुलह का मकसद भी इस्लाम की हिफाजत, और मैदान करबला का जो वाक़या उसका मकसद भी इस्लाम की हिफाजत। और मैं कुरान की मिसाल दे दूं ताकि कम अज़ कम कुरान मजीद के मानने वालों को तो कोई शक ना रहे इसमें। आप देखिए बेहतरीन मिसाल है, कहीं पर भी मिसाल पेश की जा सकती है कि जनाब मूसा जिस वक्त उसको मालूम हुआ फ़िरौन को कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जो हमारी हुकूमत को मुलगामेट कर देगा, और बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा, तो वहाँ जासूस बिठा दिए गए उसने। और जितनी जो दाइयाँ थी उस ज़माने में उनके ऊपर सिपाही बिठा दिए गए कि अगर कोई बच्चा पैदा हो बनी इसराइल में तो हमें ख़बर दो फ़ौरन। तो दाइयाँ ख़बर दे देती थी और बच्चा मार दिया जाता था। या किसी माँ के शिकम में कोई बच्चा आता था तो उसका माँ का पेट चाक कर दिया जाता था, माँ भी मर जाती थी, बच्चा भी मर जाता था। अच्छा, जनाब मूसा की पैदाइश होने वाली थी और महल्ले ही में एक दाई थी जो जान पहचान की थी। तो इन्हीं ने बाहर उसको बुलाकर कहा कि भाई तुम तो बहुत पुरानी हमारी जान पहचान की हो, लिहाजा आज पैदाइश होने वाली है, लिहाजा हम तुमको वास्ता देते हैं कि तुम खबर ना देना फ़िरौन को या तो फ़िरौन के जासूसों को पैदाइश होने वाली है। अच्छा, उसने वादा किया कि नहीं भाई अब खबर नहीं देंगे, तुम्हारी पुरानी दोस्ती है। लेकिन जब वो बाहर निकलने लगी घर से तो जासूस तो अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा घर से ये दाई क्यों बाहर निकल रही है, इसका मतलब किसी बच्चे की पैदाइश यहाँ के ऊपर हुई है, कोई बच्चा पैदा हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद फ़ौरन फ़ौज को ख़बर कर दी, फ़ौज वाले पहुँच गए जनाब मूसा के घर के ऊपर। दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? कहा हम फ़ौज से आए हैं, फ़िरौन की फ़ौजी, हम घर की तलाशी लेंगे, लगता है कोई बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है। अब ज़ाहिर कि छोटा सा घर था, कोई बड़ा बहल तो था नहीं कि वहाँ बाकी थी बहुत ऊपर कहीं छुपा दिया जाता बच्चे को, छोटा सा घर। अब वो जब उन्हें दरवाज़ा नहीं खोला जनाब मूसा की वालिदा ने तो वो दरवाज़ा तोड़ने लगे, फिर आप आए कि हम तोड़ देंगे दरवाज़ा। तो अब जल्दी से जनाब मूसा की जो बहन थी उन्होंने घबरा कर, तनूर जल रहा था, तनूर जलते हुए तनूर में जनाब मूसा को डाल दिया, ढकना ढाक दिया, घबराहट में जल्दी में किसी तरह से। अब जब वो सिपाही अंदर आया तो इधर ढूंढा उधर ढूंढा, किसी का तस्वुर भी नहीं था कि जलते हुए तंदूर में बच्चा हो सकता। लिहाजा जब बच्चा नहीं मिला तो वापस चले गए, नहीं खबर गलत थी। अब जो माँ पहुंची घबरा के तस्वुर करते हुए कि मूसा तो बच्चा तो जल के राख हो चुका होगा, लेकिन देखा कि जनाब मूसा उसी तरह से जलते हुए तनूर में जिसमें से लिपटे उठ रही हैं, उसी तरह से महफूज मामूल, उसी तरह से महफूज है। पूरी आग ने ज़रा बराबर असर नहीं किया। उसके बाद हुक्म इलाही होता है कि मूसा की माँ, अल्लाह की वही कुरान में है मौजूद कि तुम इसको तुम दरिया नील के सुपुर्द कर दो संदूक में डालकर, और हम वादा करते हैं कि तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिलाएंगे दोबारा। अब जाहिर कर दरिया नील आप जानते हैं दुनिया का सबसे चौड़ा दरिया है, और उस पर समंदर की तरह से पूरी मौजें उठती हैं। लेकिन जाहिर कि अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह का वादा, लिहाजा उस संदूक में रख कर और उन्होंने उसको जनाब मूसा को 3 दिन के मूसा थे 2 दिन के, उसको हवाले कर दिया दरिया नील के। अब पूरा ये इलाही मंसूबा चल रहा था। और उसी वक्त मूसा और मूसा की जो अहलिया आसिया हैं वो भी इत्तेफाक से दरिया नील के किनारे दरिया का नज़ारा देख रहे थे। तो अब जो नज़र पड़ी फ़िरौन को, देखा कि बीच दरिया के में धारे में एक संदूक बहता चला जा रहा था। तो उसको ताज्जुब हुआ कि भाई ये दरिया के धारे में संदूक कैसा बह रहा है। अपने गुलामों को हुक्म दिया, जाओ लेकर आओ, देखो क्या है संदूक। वो संदूक कूदे सब दरिया में जाके संदूक लेकर आए, फ़िरौन के सामने संदूक आया। अब जो संदूक खोला तो देखा कि नन्हा सा बच्चा, उसमें एक हसीन खूबसूरत बच्चा। अब फ़िरौन अब कुरान मजीद ऐलान कर रहा है कि हमने आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत डाल दी। देखिए ये है कानून कुदरत, ये है मंसूबा इलाही कि आसिया के दिल में हमने मोहब्बत डाल दी। तो अब जल्दी से जनाब आसिया ने उसको उठा के गोद में अपने ले लिया। फ़िरौन कहने अरे कहीं वो वही बच्चा तो नहीं है जिसकी पेशीन गोई नजूमियों ने की थी, जो मेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, जो मेरे बहल को जला कर राख कर देगा। अब जनाब आसिया से मोहब्बत पैदा होगी, कहना अरे ये बच्चा वो नहीं हो सकता है, तो कहीं बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तो कहा ला मेरी आगोश में दो। फ़िरौन ने कहा मेरी गोद में दो। अब जैसे ही फ़िरौन की गोद में जनाब मूसा पहुँचे
अब रिवायत कहती है कि एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से एक तमाचा उसके मुंह पर, ज़ाहिर नबूवत का तमाचा था, तो झूठे खुदा के मुंह पर जो लगा तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया। तो अरे ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है। मगर जनाब आसिया दिफा कर रही है इसका कि नहीं नहीं, ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक से उसने ऐसा काम कर दिया, बच्चा तो है ही। तो कहा मैं इम्तिहान लूँगा। देखिए वो तो इसीलिए पूरा वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ कि मैं इम्तिहान लूँगा कि ये मामूली बच्चा है या वो बच्चा है गैर मामूली, जिसको जो मेरी हुकूमत को तबाह करने के लिए भेजा गया है। तो कहा गया कि 2 तश लाया जाए, एक में अंगारे रोशन हो और एक में हीरे जवाहरात। ज़ाहिर है कि अंगारों में जो है वो रोशनी ज़्यादा होती है, उसमें दमक ज़्यादा होती है, उसके मुकाबले इतने हीरे जवाहरात में उतनी दमक तो नहीं होती। तो कहा कि अगर ये मामूली बच्चा है तो ये अंगारे की तरफ हाथ बढ़ा देगा, और अगर ये वही बच्चा है कि जिसकी पेशिनगोई हुई है तो ये अंगारे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा बल्कि ये हीरे जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाएगा। अब बहुत तवज्जो रहे। अब जैसे दोनों तक सामने आए तो अंगारे दहक रहे थे, उसमें रोशनी थी, हीरे जवाहरात पे उतनी रोशनी नहीं होती है। तो अब रिवायत में है कि जनाब मूसा ने, ज़ाहिर नबी गलती नहीं कर सकता, जनाब मूसा ने हीरे जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रिवायत में है कि अल्लाह ने जनाब जिब्रील को हुक्म दिया कि मूसा के हाथ को मोड़ दो। उन्होंने हाथ मोड़ा अंगारों की तरफ, मूसा ने अंगारा उठा लिया, हाथ से उठाकर मुंह में रख लिया। अब हाथ भी जल गया और मुंह भी जल गया। अब सवाल यहां पर यह होता है कि वो मूसा जो पूरी तनूर की आग से बच गए और हल्का सा दामन पर धब्बा भी नहीं आया पूरी आग के, जहां लपटें उठ रही थी, पूरी दहक रही थी आग, वहां तनूर में आग ज्यादा थी, तशमीत में आग नहीं थी। तो जिस अल्लाह ने तनूर की आग से बचा लिया, उसने इस अंगारे की आग से क्यों नहीं बचाया? इसका जवाब क्या है? इस अंगारे की आग से क्यों नहीं बचाया? तो ये अंगारे की आग से अगर बच जाते जनाब मूसा, हाथ में ले लेते अंगारा और ना हाथ जलता ना मुंह जलता, तो फिरौन को फौरन मालूम हो जाता कि ये आम बच्चा नहीं है, कि इसको आग नहीं जला रही है, फौरन फिर कत्ल पर आमादा हो जाता। इसका मतलब है कि तनूर की आग से जो बचाया वो भी मूसा की हिफाजत के लिए, और नन्हे से अंगारे से जो जलाया वो भी मूसा की हिफाजत के लिए। तो अमल में फ़र्क था लेकिन मकसद में इत्तेहाद था। वहाँ भी मूसा की हिफाजत मकसद, यहाँ भी मूसा की हिफाजत मकसद। बस यूँ ही समझ लीजिए कि इमाम हसन ने जो सुलह की उसका मकसद भी इस्लाम को बचाना, और इमाम हुसैन मैदान जंग में अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं उसका मकसद भी इस्लाम को बचाना। दोनों का मकसद हिफाजत इस्लाम है। अगर हम चाहेंगे एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि विलादत का दिन है आज, इस हवाले से आप ये भी बयान करते हैं ताकि बच्चे उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, आपकी जो खुसूसियात थी वो भी बयान कर दें। देखिए अब आम बच्चे अलग होते हैं और इमामत की मसला अलग होता है, उसका मुकायसा नहीं किया जा सकता। तो अब उसी से आप देखें कि तकरीबन 1.5 बरस का सिन था इमाम हसन साहब की तारीख में मौजूद है, तकरीबन 1.5 बरस का सिन था, और घुटनियों जैसे आपके लिहाज से कहते हैं घुटनियों चलते थे, जैसे बच्चा 1.25 साल 1.5 साल घुटनियों चलता उस तरह चलते थे। तो सरदार अरब था अबू सुफियान उस ज़माने में। तो बाद में जब मक्का फतह हुआ है तो उसने ज़ाहिरी तौर पर कलेमा पढ़ लिया था, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब अरब का सरदार, और सारी जंगें जो थी इसी ने ही लड़ी थी रसूलुल्लाह से। लेकिन कोई वक्त पड़ गया, कोई काम पड़ गया उसको, वो रसूलुल्लाह के पास आ गया कि मेरा एक काम कर दीजिए, मेरा एक काम कर दीजिए। और काम ऐसा था, रसूलुल्लाह कोई दुश्मन की भी रियायत करते थे और दुश्मन का भी काम नहीं टालते थे, लेकिन कुछ काम ऐसा था कि जो रसूलुल्लाह के लिए मुनासिब नहीं था। तो रसूलुल्लाह ने उस काम से इनकार फरमा दिया कि नहीं भाई ये काम तो नहीं करूँगा। अब वो मायूस हुआ वही अबू सुफियान। तो अब होता ये कि कभी मजाक में इस तरह से जैसे बच्चों से कोई जुमले कह देते हैं। तो इमाम हसन वहीं पर मौजूद थे, 1.5 बरस का उसका सिन था, घुटनियों चल रहे थे। तो उसने यूँ ही मजाहन कहा, अरे हसन तुम ही मेरी सिफारिश कर दो। अब 1.5 बरस का बच्चा क्या सिफारिश करेगा, लेकिन उसने मजाहन कहा मजाक के तौर पर, ये हसन तुम ही मेरी सिफारिश कर दो अपने नाना से। तो अब तारीख के जुमले हैं। 1.5 बरस के बच्चे ने जैसे ही सुना तो घुटनियों चलते हुए आए, करीब पहुँचे और वहाँ के ऊपर
जो वहाँ पर जिस पलंग पर बैठा था, वो जिस तशरीफ पर बैठा था, उसका सहारा लेकर वो खड़े हुए, एक हाथ जिस तरह से जनाब मूसा ने फिरौन के साथ सलूक किया था, वही तारीख में मौजूद है कि दाढ़ी पकड़ के एक तमाचा मारकर कहा कि पहले कलेमा पाओ तब तेरी सिफारिश करूँगा। ये है इमाम हसन का बचपना। इसी तरह से एक वाक़या और भी है कि एक शख्स आता है इमाम की खिदमत में, मैंने वाक़या लिख भी लिया है थोड़ा सा, कि हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा की खिदमत में एक शख्स आता है और बहुत कमसिनी का आलम है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, बहुत कमसिन थे उस ज़माने में। तो एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि अगर हालत एहराम में कोई जो है वो हालत एहराम में अगर कोई शुतुरमुर्ग के अंडे जो है वो भून के खा ले तो उसका कफ़ारा क्या है। तो उसके बाद और भी कुछ सवाल किए। तो उस वक्त नन्हे से इमाम हसन रसूलुल्लाह के पहलू में बैठे हुए थे, तो कहा कि तुम इस बच्चे से पूछ लो, ये बच्चा जवाब देगा। तो इमाम हसन ने ये जवाब दिया कि तुम उतनी जितने तुमने अंडे खाए हैं उतनी ही ऊँटनियाँ जो है तुम वो करो, उनकी परवरिश, और उससे जो बच्चे पैदा हों वो बच्चे अब तुम काबे को हदिया कर दो, काबे को हदिया कर दो। तो एक रिवायत में तो यह है कि ये मौला अली के ज़माने का वाक़या, और एक रिवायत में ये है कि ये रसूलुल्लाह के ज़माने का वाक़या, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बचपना था उनका कि चाहे मौला अली के ज़माने का वाक़या हो। तो बाद में ये कह सकते हैं अली के ज़माने का वाक़या है कि ये दरबार, उसमें इस तरह से कि दरबार खिलाफत में वो शख्स गया था पहले, तो इस तरह से भी रवायत है, दरबार खिलाफत में वो शख्स गया था और वहाँ उसने ये सवाल किया था कि शुतुरमुर्ग के अंडे मैंने भून कर खा लिया था एहराम में, क्या कफ़ारा हुआ। तो दरबार खिलाफत कहा गया कि भाई अब्दुल रहमान इब्न औफ के पास ले जाओ इसको, वो बहुत बड़े आलिम है, वो ही जवाब दे देंगे। तो जब उनके पास वो पहुँचा तो उन्होंने माजरत की। तो अब रिवायत में ये है कि अब वो रसूलुल्लाह के पास, मौला अली के पास वो शख्स पहुँचा और उसके बाद वहाँ उसने जो है वो यही सवाल किया। तो आपने फरमाया कि मेरे बच्चे इमाम हसन से पूछो, उस वक्त भी 8-9 बरस का सिन तकरीबन उनका था। तो इमाम ने फरमाया कि जितने अंडे खाए हैं उतनी ऊँटियाँ लेकर हामिला करवाओ, उससे जो बच्चे पैदा हो वो खाने काबा को हदिया कर दो। ये इमाम ने उसको जवाब दिया। तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा और फर्ज के फरमा, बेटा जवाब तो तुम्हारा सही है, मगर कुछ हमले ज़ाया भी तो हो जाते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी कि हर बच्चा जो है वो पैदा ही हो जाए, तो कुछ हमले ज़ाया भी हो जाते हैं और कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। इमाम ने हसन ने फरमाया कि बाबा आपकी बात सही है, मगर कुछ अंडे भी तो गंदे हो जाते हैं। ये बचपने का वाक़या इमाम का है, तो इससे आप अंदाज़ा फरमाया। इसी तरह से अब ये बात उसी ज़माने की है कि जब नई खिलाफत कायम हुई थी कि एक यहूदी पहुंचा और उसने कुछ सवालात पेश किए। तो जब जवाब नहीं हो सका तो उन्होंने कहा भाई ये दुश्मन इस्लाम है, इसको यहाँ से मार के निकाल दो। तो बाहर निकला तो बुरा भला कहता मुसलमानों को सलमान फ़ारसी मिल गए। कहा कि क्या बात है, कहा कि मैंने कुछ सवाल किए थे, बजाय जवाब देने के मुझे उल्टे कोड़े खाने पड़े हैं, तो इसका मतलब मुसलमानों में कोई इल्म नहीं है। कहा कि चलो मैं ले चलता हूँ, तो वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें जवाब मिलेगा। तो उसके बाद वो मदीने से बाहर पहुँचा तो मौला खेत में काम कर रहे थे, मौला खेत में काम कर रहे थे। यहूदी जनाब सलमान जो थे वो यहूदी को लेकर पहुँचे, देखा कि मजदूर है जो खेत में काम कर रहा है। तो उनका अरे बादशाह वक्त तो बड़ा जवाब नहीं दे सके, मजदूर का जवाब देगा? क्या नहीं, तो पूछो तो जवाब यही देंगे। तो मौला अली खिदमत पहुँचा और कहा कि मेरे कुछ सवालात हैं। तो मौला ने फरमाया कि इस वक्त मेरा जो वक्त है वो दूसरे की अमानत है। देखिए देखिए सबक देखिए, मेरा वक्त दूसरे की अमानत है, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा, ये मेरा बच्चा हसन खड़ा हुआ है, इससे जवाब देगा। अभी एक यहाँ पर तो एकदम वो झक्का हो गया। हाँ, उसने कहा कि ये मजदूरी, उसको ताजु वाला ने मजदूर क्या जवाब देगा, और मजदूर कह रहा है बच्चे से जवाब ले लो। तो सलमान फ़ारसी ने कहा कि जो तुमसे कहा जा रहा है उसी पर तुम अमल करो। अब वो पहुँचा, जैसे इमाम हसन के सामने पहुंचा तो इमाम हसन ने फरमाया कि ये बता कि तू सवालात खुद बताएगा या मैं बता दूं तेरे सवाल क्या है। अब उसको पता चला कि हाँ मैं किसके पास पहुंचा हूं। कहा आप ही बताइए सवाल। एक एक करके इमाम ने बगैर पूछे हुए उससे
सवालात भी कहते जाते, तेरा सवाल ये है उसका जवाब ये, तेरा सवाल ये उसका जवाब ये, तेरा सवाल ये उसका जवाब ये, तमाम सवालात के जवाब उसको बगैर पूछे बता दिए। यह है इमाम हसन का बचपना। हम चाहेंगे कि आज के दिन से क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम आलिम इस्लाम? देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए एक अहले सुन्नत किताब में एक रिवायत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किसी ने पूछा कि इमाम हसन का किरदार क्या था, इमाम हसन का अंदाज़ क्या था। तो अहले सुन्नत आलिमी की रिवायत है लिखी हुई है, मैं पेश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनका अंदाज़ ये था कि जब उनके बाबा बाहर निकलते थे, देखिए माँ बाप की इसमें अज़मत शरफ़ और मर्तबा इससे दाता होगा बच्चों के लिए ख़ास तौर से, इसमें बहुत बड़ा दर्स है कि जो एक अहले सुन्नत आलिम ने लिखी है वो मैं पेश कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि वो इमाम हसन का तुम अंदाज़ क्या पूछते हो कि जब ये दिन में मौला अली निकलते थे तो अपने बाबा के आगे आगे चलते थे। इसलिए आगे आगे चलते थे कि अगर दुश्मन ने कोई हमले की साजिश कर रखी हो किसी को तो हमला मुझ पर हो जाए, मेरे बाबा पर ना। तो जो आगे आगे चलेगा तो उसी पर अटैक हो जाएगा, लिहाजा मुझ पर हमला हो जाए। और रात में पीछे पीछे इसीलिए चलते थे कि अगर छुप कर कोई हमला करने वाला हो तो फिर वो मुझ पर अटैक करे, वो मेरे बाबा पर अटैक ना हो। तो इसकी हिफाजत के तहत वो चाहते थे कि मेरी जान चली जाए, मेरे बाबा की जान न जाए। इसी तरह से कहा कि जब भी मौला घर के अंदर होते थे तो कभी इमाम हसन घर की छत पर नहीं जाते थे। अच्छा, अब तसव्वुर तो कीजिए, कोई बच्चा कभी इतना ख्याल रखेगा कि वो घर की छत पर नहीं जाते थे एहतरामन कि बाप नीचे बैठा हुआ है और मैं घर की छत पर चले जाऊँ। ये है इमाम हसन की माँ बाप के लिए अज़मत और माँ बाप के सिलसिले में ताज़ीम व तकरीम। तो बहुत बड़ा दर्स ये है कि बच्चों को अपने माँ बाप की ताज़ीम व तकरीम अगर करना है, अगर उनको दुनिया में इज़्ज़त हासिल करना है और आखिरत में मर्तबा हासिल करना है तो माँ बाप की ताज़ीम व तकरीम उनको करना होगी और ये हर बात जो है तस्लीम करना होगी, मानना होगी। और इसी में उनकी दुनिया में भी खैर है, इसी में उनकी आखिरत में भी खैर है। तमाम नाजरीन और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं विलादत वसादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से। जी, आप सबको मुबारक हो इंशाअल्लाह, ये विलादत मुबारक हो और इंशाअल्लाह इस मुबारक दिन के तफ़ैल में क्योंकि रोज़ा भी है और बाबरकत दिन भी है, इसके तफ़ैल में हमारे सब के गुनाह माफ़ हो जाए इंशाअल्लाह और हमारी दुआ को कबूल फरमा और हम सबको खैर दुनिया भी अता हो अल्लाह की तरफ से इमाम हसन के तफ़ैल में और खैर आखिरत भी अता हो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के तफ़ैल में हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो नाज़रीन, जैसा कि आप अभी मुखातिब थे आपसे, आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कल्ब जवाद नकवी साहब क़िबला, जैसा कि आगे का पैगाम था, आप इस पर ज़रूर अमल करें और तमाम मोमिनीन को एक बार फिर से हुसैनी चैनल की जानिब से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने इसी उम्मीद के साथ अपने इस मेज़बान को दिए इजाज़त कि फिर हाजिर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।